वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इमरान, आखिरी सेगमेंट, वक्त कम है, आपको क्लियर कंप्लीट करें। बिल्कुल मुख्तसर। एक तो मैंने ये कहा था ना कि अब अंजम अकील को जो है वजाहत के लिए बुला लिया गया है। तो आया कि इलेक्शन कमीशन ने जिन्होंने पटिशन एक्सेप्ट की अंजम अकील खान की, उन्होंने तो फैसला सादिर कर दिया। उस पटिशन में जो बातें लिखी गई थी, क्या इलेक्शन कमीशन को भी इस केस में वजाहत के लिए बुलाया जाएगा कि आपने भी जज साहब की तौहीन की है? और तीसरा इसमें नुकता कि अगर अंजम अकील को ये मुतासब का लफ्ज़ कहने पे अगर एक्सप्लेनेशन के लिए बुलाया जा सकता है, वैसे तो हमने अदालतों में देखा है कि जब भी ये नुक्ता, ये लफ्ज़ जब भी इस्तेमाल हुआ है वो रिजेक्ट होता है या एक्सेप्ट होता है। दोनों सूरतों में हमने कभी कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग नहीं देखी। लेकिन चलें, इस तरीके से शायद हो भी सकता हो, गुंजाइश होगी कानून में। लेकिन जो टाउट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जो कंप्लिसिट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, एक सियासी जमात के रहनुमा की तरफ से इस्तेमाल होता है, क्या फिर उस पर कंटेम्प्ट की कार्रवाई का कोई नोटिस ना होना, शोकास ना होना, तो क्या इसके ऊपर फिर क्वेश्चन रेज नहीं होगा कि वहाँ पे कुछ और स्टैंडर्ड है, यहाँ पे कुछ और स्टैंडर्ड है? सही। अहमद वैसा आप ये बताइएगा कि वंस अगेन गोइंग बैक, जहाँ से हमने स्टोरी जिसका आगाज़ किया, ये जो बातचीत या मुज़ाकरात के हवाले से अब बात कहा जा रहा है, तो एक तरफ मुज़ाकरात की बात कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुसलसल कर रही है, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब के जो बयानात हैं, जो तकारीर हैं, उसके हवाले से एक बड़ी तशवीश पाई जाती है कि ये तो सूरत हाल को एक ऐसी लड़ाई की तरफ बढ़ाया जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो क्या ये दबाव डाला जा रहा है बातचीत के लिए, कोई बेहतर पोजीशन ताकि आपकी हो, या जिस किस्म के ट्वीट्स हो रहे हैं? देखिए, ये ऐसी इसको इस अंदाज में ना देखें। असल में एक टेंशन तो क्रिएट हो चुकी हुई है, फ्रस्ट्रेशन मौजूद है, एक कोलोसल इलीगलिटी एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हैज टेकन प्लेस। ये ग्राउंड रियलिटीज जो हैं जिनको हम एक्सेप्ट करते हैं और ये मौजूद हैं। हम किसी वजह से इसकी जिक्र ना करें, बात ना करें, इसको डेफर कर दें, वो अलग बात। इसलिए ये सारी बातें मौजूद है। वंस ये मामला एक दफा शुरू हो जाएगा ना, जब तो ये बातें अपने आप जो है वो डाई डाउन हो जाएंगी। जब शुरू नहीं होगा तो ये बातें ऐसा ऐसा और बढ़ती चली जाएंगी। ये हाई टाइम है कि हम बगैर वक्त ज़ाया किए इसको डायलॉग को ओपन करें, और इसमें मेजर रोल जो है, मैं फिर कहूंगा कि वो हुकूमती पार्टी को ही करना पड़ेगा। मैग्नेनिमिटी हमेशा हुकूमत की पार्टी को ही दिखानी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनस लाइज विद द गवर्नमेंट। जी हाँ, तो ये एक दफा शुरू करेंगे तो मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जरूर जाएंगे, लेकिन आगाज तो करना पड़ेगा। एक दफा सही, एक दफा तो आप आगाज करें और एक दफा कमिटमेंट दें। असल में पूरी जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना, वो लैक ऑफ कमिटमेंट है। एक दफा अगर हुकूमत की तरफ से, पार्टी की तरफ से, सब तरफ से ये कमिटमेंट आ जाए, फर्म कमिटमेंट कि अब हम जो कुछ हो गया, पास्ट इज फास्ट, वी फॉरगेट इट, लेकिन अब हम पाकिस्तान के आइन को अपहोल्ड करेंगे और उसी को बुनियाद बनाएंगे और हम रूल ऑफ लॉ के असूल के ऊपर ही चलेंगे। देखिए, आप तब्दीली आनी लग जाएगी। आप तब्दीली आएगी या नहीं, उस पर जहांगीर जदून साहब, आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को खासा जानते हैं, यहाँ पर जितने आज पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें शायद आप सबसे बेहतर जानते हैं। 28 तारीख को सदर बन गए हैं वो मुस्लिम लीग नवाज़ के, और उनका भी इस तमाम मामले के ऊपर राज़ी होना बड़ा ज़रूरी है अगर मुज़ाकरात की तरफ मामला जाता है या किसी ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की तरफ। आपके ख्याल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस सिनेरियो में, करंट सिनेरियो में, वो क्या पोजीशन ले सकते हैं या उनको लेनी चाहिए? देखें, एज ए पोलिटिकली हेड ऑफ ए पोलिटिकल पार्टी जो है, अगर ये कहते हैं डायलॉग करो, तो मेरे नहीं ख्याल वो इसको अपोज करेंगे, वो इसको वेलकम करेंगे। जी, पोलिटिकल पार्टीज इकट्ठी होती हैं, महमूद खान चकज़ई, मौलाना फजल रहमान, इमरान खान वगैरह एग्री होते हैं, तो पॉलिटिकल डायलॉग एक होना चाहिए। उस पर देखें ना, अब ये तो नहीं कि एक पार्टी पॉलिटिकल डायलॉग में शामिल भी हो, वो दूसरी तरफ ये भी कोशिश कर रही हो कि एक का कंधा अगर हटे तो वो अपना कंधा उसको दे दें। तो इस तरह, जब मैंने पहले भी बात की है, जब तक वो आपका जो ट्रस्ट जो है ना वो नहीं होगा तो फिर आगे मामलात नहीं चल सकते। पाकिस्तान की जो तारीख यही बताती है कि एक पार्टी, अगर देखें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हुआ, फिर उसको एक पार्टी कहती है उसने तोड़ा, दूसरी कहती है उसने तोड़ा। तो अब इस तरह का कोई डायलॉग हो जिसके अंदर जो चार्टर हो, सबसे पहले तो चार्टर ऑफ इकानमी तमाम पार्टियां इकट्ठी हो जाएं कि जी हमने मुल्क को इकोनॉमिक जो कंडीशन है, इसकी जो माशी जो प्रॉब्लम है, इससे आगे किस तरह निकालना है। फिर साथ साथ पॉलिटिकल डायलॉग भी चले, क्योंकि जब तक आप मिल के आगे नहीं चलेंगे। सबसे बड़ा देखें आप, ये इमरान खान के खिलाफ केसेस भी इसलिए बनाए गए हैं कि अगर वो उसको रिलीज कर देते हैं, बाहर आ जाएगा तो अफरा तफरी पैदा हो जाएगी। वो प्रोटेस्ट पे ज़्यादा यकीन रखती है ये पार्टी। अब जब सारा काम प्रोटेस्ट से नहीं होता, पार्लियामेंट के अंदर आपकी नुमाइंदगी है और खासी अच्छी नुमाइंदगी, आपकी काफ़ी सीटें हैं,
चले आप जो समझते हैं कि आपकी सीटें ले ली गई हैं किसी वजह से, उनको आपने चैलेंज किया हुआ है, या कि आप वो हो सकता है वो भी आपको 6 महीने के बाद 5 महीने के बाद मिलनी शुरू हो जाएं, तो अगर वो भी आपको मिलनी शुरू हो जाती है तो आपकी खासी ज़्यादा सीटें इंक्रीज हो जाएंगी। तो फिर आप मजीद जो है अपनी जो पोलिटिकल फोर्स है वो ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं डायलॉग में। डायलॉग जो है वाहिद हल है, इससे आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन एक शर्त पे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ अपना कंधा इस्तेमाल न करे। अगर ये काम करते रहेंगे तो फिर डायलॉग का फ़ायदा कोई नहीं है। सही। साकिब बशीर, क्विक कमेंट्स ऑन द सेम क्वेश्चन। सिर्फ जो डायलॉग की बात हो रही है, डायलॉग तो डेफिनेटली जो मुल्क में बहुत ज़रूरी भी है। हालात ऐसे हैं इकॉनमी के या ओवरऑल जो सिचुएशन जो है हमारे मुल्क में बनी हुई है, लेकिन डायलॉग तो फिर फ्रूटफुल तो तभी होगा जब ग्रीवियंस एड्रेस होंगे। अब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हम जो है वो अगर उनके साथ डायलॉग करें, जो कुछ वो मांग रहे हैं हम उनको दे दें, तो वो फिर बाहर होंगे और हम अंदर होंगे। तो ये भी एक सिचुएशन, उनकी बात वैसे किसी लिहाज से ठीक भी है। माजी में इमरान खान साहब जो हुकूमत में थे तो वो बाकी जो है अपोजिशन जेलों में थी, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ा थोड़ा पीछे हट कर डायलॉग का जो अमल है वो शुरू करना होगा। सही, ठीक है, कुछ चीज़ें जो है बेहतर हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त ख़त्म। वसीम, साकिब बशीर, जहांगीर जदून साहब, अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुज़ाकरात की मेज़ वो बिल्ली है, इस बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से इनिशिएटिव लेगी या सियासतदानों को बिठाने में कोई कामयाब या किरदार अदा करने में कामयाब हो जाएगी? इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा, क्योंकि सूरत हाल बजट सामने आ रहा है, हमारे सामने है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामे पर होने वाली डेवलपमेंट्स हैं वो मईशत को बड़ी हद तक डैमेज कर चुके हैं, और वापसी का रास्ता सिर्फ यही है कि एक मरतबा इन तमाम इशूज़ को मुज़ाकरात के ज़रिए सेटल डाउन किया जाए। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।